गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, हैदराबाद मंदिर देश दशाब्दी महोत्सव की। आज के एकादशी के अवसर पर भगवान के दर्शन एवं साथ में भजन कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हुआ। वैसे मंडल छोटा है लेकिन कलाकार अच्छे हैं। दोनों गायक कलाकार चाहे जितना गा सके, कंठ भी अच्छा है, रेंज भी अच्छी है, शंकर महादेवन की तरह तो अच्छा दोनों गा लेते हैं। तबला भी अच्छा बिगाड़ते हैं, तबला वाले भी, अब तो पेड़ वाले तो कलाकारी में मुख्य बाल से लगता है। और पूरी टीम ऑर्केस्ट्रा अच्छा है। साथ में से दर्शन स्वामी ने कमेंट्री भी प्रसंगों की माला गूंथ के हमें बताई। वैसे एकादशी के दिन महाराज ने जागरण का बोला है, जागृति का, दोपहर को, रात को, और निर्जला उपवास की भी बातें बताई गई है। लेकिन एकादशी में गुजराती में बोलते 11 रस। कितने रस खाने हैं? 11 रस खाने में आ जाए। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि ये भी फराली है, तो हर साल 2-3 आइटम फराली में आ जाती है। 2-3 आइटम फराली में घुस जाती है, सो वी कैन नॉट कंट्रोल इट। लेकिन आज अच्छे भजन का मौका हमें मिला। भजन करने के लिए आप अच्छे गायक होना जरूरी नहीं है। आज आप अच्छे तबला वादक हो तो भी आवश्यकता नहीं है। भजन सिर्फ मुंह से ही नहीं गाया जाता। वैसे भजन की चरम सीमा तो भीतर से भजन होना चाहिए। बाहर का कोई भजन गलत नहीं है, लेकिन श्वासोच्छ्वास भजन जड़ लागी, टूटन देत दोरा रे। श्वास और उच्छ्वास दोनों में भजन हो। कुछ लोग भजन में बोलते हैं, अभी गुजरात में काठियावाड़ में डायरा होता है ना, पैसा उड़ाते हैं और नाचते हैं। अभी भी आ गया था ना कमा, ऊपर से नीचे आ गया, लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। लेकिन अच्छा नाच रहा था शरीर के मुताबिक। तो भगवान का भजन का आनंद आ जाए, फिर लाज शर्म कुछ रहती नहीं। जिनको प्रसन्न करना है भगवान के सामने नाचना, खेलना, कूदना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप सभी लोगों ने भी अच्छा भजन वगैरह यहाँ पर किया। और हैदराबाद का सौभाग्य है कि इस प्रकार के संतों का संग हमें मिलता जा रहा है। पूज्य आत्मचिंतन स्वामी विमल मुनि स्वामी संतों का मार्गदर्शन मिल रहा है। और हर रवि सभा में आप सब लोग दूर दूर से आते हैं। हम देखते हैं एयरपोर्ट, कल रात हम आए 12 बजे, 1 बजे मंदिर पहुंचे, तो कुछ लोग तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, गुजरात में वैसे 1 किलोमीटर दूर मंदिर पड़ता है तो बहुत लगता है। 1 किलोमीटर दूर जाना है, मंदिर नजदीक में लाओ। इसलिए शिखरबद्ध मंदिर होते हुए हर एक एरिया में हरि मंदिर बनाने पड़ते हैं। लेकिन जैसे आप दूर जाते हैं तो आपको डिस्टेंस मैटर नहीं करता। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। 50 किलोमीटर, अमेरिका जाते हैं तो 50 माइल दूर से आते हैं। वहाँ माइल में डिस्टेंस मेजर ज्यादा करते हैं। लेकिन जिसको जहाँ रस होता है, यो यस्य मित्रम नहीं तस्य दूरम, जो जिसका मित्र होता है उसमें कोई दूरी महसूस नहीं होती। थोड़े साल पहले राजकोट में खंडेरी स्टेडियम में एक क्रिकेट का मैच रखा गया था, इंटरनेशनल मैच था। तो साबरकाठा से कुछ बच्चे हिम्मतनगर से यहाँ पर राजकोट आए थे। मैंने कहा साबरकाठा से हिम्मतनगर से यहाँ पर क्यों आना हुआ? तो मैच देखने के लिए। कितना डिस्टेंस लगता है? वैसे तो बहुत किलोमीटर लगता है साबरकाठा से यहाँ तक आना। और 2000 रुपया 5000 रुपया की टिकट लेके
जिसको जहां इंटरेस्ट होता है वहां पता नहीं चलता कि वक्त कहाँ चला गया। जैसे रात को हम मोबाइल में लगे होते, इंस्टा में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, रील पे। जैसे रील अक्षय पात्र जैसा है, वो पूरा ही रील होता है, नहीं अक्षय पात्र से निकलता ही रहता है इससे। और अल्गोरिदम इस प्रकार का है कि वो लोग आपकी चॉइस पहचान जाते हैं कि आपको क्या पसंद है। एक दफे आप खाने का सर्च करेंगे तो पूरी खाने की आइटम बताते जाएंगे। एक दफे बॉलीवुड सिलेक्ट करेंगे, हॉलीवुड सिलेक्ट करेंगे, बागेश्वर धाम सिलेक्ट करेंगे तो बाबा जी आते रहेंगे। जो आप पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो सब कुछ आता ही रहता है। लेकिन जिस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरेस्ट होता है, व्हाट्सएप में इंटरेस्ट होता है, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट होता है, तो हम बोलते हैं कई दफे कथा में कि रात को हाथ में फोन लिए हुए घुमाते रहते हैं, बैटरी फूटे पर श्रद्धा ना फूटे। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है लेकिन श्रद्धा डिस्चार्ज नहीं होती। कई दफे तो कुछ लोग हमें बोलते हैं कि अरे तो ऊँगो बीजा ने ऊँगवा दो, सवारे पाछा उठता नहीं। तो इंटरेस्ट, रस होना चाहिए। आप सब लोगों को भगवान में रस है। कुछ लोगों की बगल में ही मंदिर होता है लेकिन मंदिर में नहीं आते। सच्चे संत मिलते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। आप सब लोग हर रविवार ठीक इसी समय पे, इसी समय नहीं, पहले तो बड़े जितने बैठे थे चेयर पे, तो टेलीविजन पे फिल्म शनिवार और रविवार को फिल्म आती थी, बराबर है ना। गुजराती फिल्म आती थी और हिंदी फिल्म आती थी। और हफ्ते में 2 दफे, बुधवार और शुक्रवार को चित्रहार आता था। चित्रहार यानी कि गाने के सॉन्ग आते थे, हिंदी सॉन्ग आते थे। चित्रहार आता था। बुनियाद, हम लोग जैसी सीरियल्स आती थी। गुजराती के न्यूज आते थे, हिंदी के न्यूज आते थे, फिर बाद में 9:30 बजे इंग्लिश के न्यूज आते थे। इंग्लिश न्यूज के बाद में टेलीविजन में झरमरिया आते थे। झरमरिया तो बोले गुजराती में झरमरिया आवे, रुकावट के लिए खेद है। टीवी वाला ही हो गया भाई, दूरदर्शन वाला बता तो कुछ नहीं आता। अभी तो 24/7 इतनी चैनल आती है, आप थक जाओ, इतनी चैनल आती है, सभी चैनल आप देख ही नहीं सकते। तो इतनी चैनल आते हुए भी आप सब लोग रवि सभा में आते हैं, कितने दूर से आते हैं, पेट्रोल, अपना खुद का पेट्रोल को खर्च करके आते हैं। सब लोग नीचे नहीं बैठ पाते, फिर भी यहाँ नीचे बैठते। अभी नीचे बैठने की आदत सब लोगों की छूट गई है ज्यादातर, फिर भी यहाँ नीचे बैठते। सुनने की आदत ज्यादा नहीं। जो शादीशुदा होते हैं वो लगभग ज्यादा सुन सकते हैं, क्योंकि उन लोगों में सुनने की आदत, टॉलरेट करने की आदत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोग सफल होते हैं कि शादीशुदा वालों की ज्यादा सफा करते हैं, वो लोग सुन सकते हैं। एक भाई ने अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे अपनी पत्नी की फोटो रखी थी और बारी बारी उसके सामने देखते रहते थे। किसी ने पूछा कि महाराज की फोटो रख, स्वामी की फोटो रख, अपनी पत्नी की फोटो देख के क्यों, क्या कर रहा है, क्या सोचता रहता है। तो बोलता था कि जब भी मुझे मुश्किल आती है, जब भी कठिन परिस्थिति आती है, आपत्ति आती है, आफत आती है, मैं पत्नी के सामने बोलता हूँ कि सबसे बड़ी आफत से मैंने समय गुजार लिया तो ये आफत भी चली जाएगी। तो हर एक को अपने परिवार से भी प्रेरणा मिलती है, अपने संबंधियों से भी प्रेरणा मिलती है। तो मंदिर में आने से क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है। कुछ लोग मॉल में जाते हैं, क्रिस्टल मॉल, इस्कॉन, प्रोजल मॉल, क्या डीमार्ट में जाते हैं, मॉल से घर पे जाते हैं तो अगल बगल वाले को भी पता चलता है कि मॉल की थैली लेके आए हैं, कुछ खरीद कर लाए हैं, पता चलता है। आप सब लोग मंदिर से घर पे जाते हैं तो बगल बगल वाले को क्या पता चलेगा। हर रविवार शाम को जाते हैं, फिर वापिस आके घर पे रसोई नहीं पकाते हैं, वहां खाकर आते हैं। हम आते हैं, हम हर रविवार आते हैं, लेकिन कोई पूछे कि रविवार को मंदिर से क्या लाते हैं। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, मंदिर हर रविवार जाते हैं लेकिन मंदिर से क्या लाते हैं। कुछ ऐसा प्रसाद हाथ में लिया जाए तो घर पे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो भोजन परिवार के सभी सभ्य आते हैं, तो क्या लेके जाना, किसके लिए लेके जाना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो फिजिकली बताई नहीं जाती, वो अनसीन है, लेकिन फिर भी हमने कुछ अचीव किया है।
जैसे कोई बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है, बाद में दूसरी में आता है, तीसरी में आता है, 12वीं में आता है, कॉलेज में आ जाता है। पहली कक्षा वाला बच्चा स्टूडेंट और कॉलेज का स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है? क्या डिफरेंस मायने करता है? कॉलेज वाले की हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है। पहली कक्षा में स्कूल बैग छोटी होती है, कॉलेज में तो स्कूल बैग ही नहीं होती, वो तो ले जाना है तो ले जाते हैं। पहली कक्षा में कोई ईमेल अकाउंट नहीं होता, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पे अकाउंट नहीं होता। कॉलेज में बहुत सारे रियल और फेक अकाउंट भी बना देता है। पहली कक्षा में छोटे छोटे मित्र होते, कॉलेज में बड़े मित्र हो जाते हैं। पहली कक्षा में लंच बॉक्स लेके जाता है, कॉलेज में वो पफ वगैरह बाहर से खा लेता है, मेस से खा लेता है। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह पहली कक्षा में नहीं होती ज्यादातर, और बड़ा हो जाता है तो इस रिलेशंस भी बढ़ने लगते हैं। फिजिकली वी कैन सी ऑल आर द चेंजेस, लेकिन पहली कक्षा वाले बच्चे में टॉलरेंस पावर कम होता है, इसमें मैच्योरिटी कम होती है जो कॉलेज में आ जाती है। ठीक उसी तरह सत्संग में हम आते हैं तो बाहर से कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज, जैसे 4 + 4 कितना होता है? कितना? 4 + 4 8 होता है। गुजरात में तो 8 होता है, हैदराबाद में भी 8 ही होता है। अब मैं प्लस की जो साइन है, बीच में प्लस की साइन है, उसको जरा सा डिफरेंस कर दूं, चेंज कर दूं तो कितना होगा? 16 हो गया। ऊपर के फॉर्म में कुछ ऐड नहीं किया, नीचे के फॉर्म में भी कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ साइन बदल दी तो कैलकुलेशन बदल गया। ठीक उसी प्रकार से हम मंदिर आते हैं तो हमारी कुछ साइन, हमारा कुछ रिलेशन, 4 का 4 से प्लस का रिलेशन था। अब मैंने साइन बदल दी तो 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो गया। हम भगवान के साथ, कुछ लोग तो माइनस में होते हैं भगवान के साथ। एक भाई ने अहमदाबाद में मुझे बताया था कि मेरा भगवान के साथ, मैंने पूछा मंदिर क्यों नहीं आते थे, तो उन्होंने बताया कि मेरी भगवान के साथ वॉर चल रही, वॉर। मैंने जब भगवान से वॉर चल रहा, मेरी कोल्ड वॉर चल रही, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान से झगड़ता रहता था मैं, इसलिए भगवान के मंदिर नहीं आता था। कुछ लोग भगवान से माइनस का संबंध रखते हैं, कुछ प्लस का संबंध रखते हैं, और हम मंदिर आते हैं तो भगवान के साथ हमारा संबंध मल्टीप्लिकेशन का बनता है, भगवान के साथ हमारा अटैचमेंट बढ़ता जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से हमारी लगन बढ़ती जाती है। और यहाँ पर आने के बाद में हमारे मन में होना चाहिए कि आगे बढ़ना है, कुछ प्रगति करनी है, डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे आपने एयरपोर्ट्स जाने के लिए हैदराबाद वालों ने अच्छा लंबा ब्रिज बना दिया है, एयरपोर्ट कितने अच्छे हो रहे हैं। अभी तो गुजरात में बस स्टैंड भी एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं, रिवर फ्रंट बन गया, तो डेवलपमेंट, हर जगह डेवलपमेंट। अभी स्कूल में डेवलपमेंट कितना होता है, कई दफे हम, मैं कथा में बोलता हूँ कि पहले जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में स्लेट लेके जाते थे, स्लेट में पढ़े वो अपना हाथ ऊपर उठाए जिन्होंने स्लेट इस्तेमाल की मिट्टी की, हाँ कुछ नीचे वाले भी कुछ न कुछ है, तो स्लेट लेके जाते थे, और पेन लिखने में भी काम आती थी और खाने में भी काम आती थी। और वो ब्लैक बोर्ड इरेज करना हो, हमारा जो स्लेट हो उसमें पूछना हो तो क्या करते थे? थूकते थे, फिर हाथ से करते थे, बुशकोट से कर देते थे, और फिर यहाँ वहां लगा देते थे। तो स्लेट में जाते, स्लेट लेकर जाते थे। मुझे पता है कि हम यूरिया खातर की थैली लेके जाते थे, यूरिया खातर की थैली में ચોપડા ભર્યા હોય, એમાં એના મોટા ભાઈ બહેન ના ભર્યા હોય, એના ભાઈ બહેને જો કાપલી કરીને મુંપાટ કાઢી નાખ્યા તેને તો મુંપાટ ભણવામાં જ ના આવે, तो अपने भाई बहन की पुरानी किताबें लेकर जाते हैं, इस प्रकार से पढ़ते थे। कोई स्कूल ड्रेस इतना बड़ा नहीं था, अभी तो पीटी के दूसरे ड्रेस होते हैं, संडे के, मंडे के, सैटरडे के जूते होते अलग प्रकार से होते हैं। जब हम पढ़ते थे तब रिजल्ट कैसा आता था, रिजल्ट जो परिणाम पत्रक देते थे ना, कैसा देते थे? दूध सहकारी मंडली में दूध भराइए जे कार्ड आवे,
जब हम दूध देने जाते हैं गाँव में, वहां पे दूध सबमिट करते हैं तो वहां से काट देते हैं कि इतना फैट है, फैट है, फैट है। वैसा हमारा रिजल्ट रहता था। क्या लिखते थे? सारो सारी सारा, सारो सारी सारो, सारो सारी सारा, वर्तमुख सारो सारी सारा। कुछ ऐसे अनपढ़ होते, ज्यादा पढ़ते नहीं तो नीचे लाल मार्क करते थे, ऊपर चढ़ाए अच्छे चढ़े एवं नौता, चढ़े एवं नौता, इन प्रमोशन की ऊपर चढ़ावा आवे अच्छे। ऐसे एक पन्ने का रिजल्ट रहता था। अभी मैं हैदराबाद वाले या तो राजकोट के बच्चों का रिजल्ट देखता हूँ, 15-20 पेज का रिजल्ट होता है, पता नहीं चलता कि किस पेज पे पास हुआ है, कौन से पेज पे पास हुआ है पता नहीं चलता। इतनी सारी टीचर की सिग्नेचर लेनी होती है। So we have the more development in education, in infrastructure, in roads, in buildings, in facilities, in utilities, everywhere. Although we are suffering from depression, frustration. हम बोल नहीं सकते कि हमारे दादा से, हमारे पिता से हम ज्यादा सुखी हो गए, नहीं बोल सकते। Facility doesn't make you happier. किसी के पास iPhone 14 आ गया, येलो आया है ना कुछ, अभी हमने होर्डिंग्स में देखा था, हाँ येलो लिखा हुआ था, कल को पूना में देखा। अच्छा फोन आ गया, अच्छी फैसिलिटी आ गई, अच्छी गाड़ी आ गई। 2 शब्द याद रखना, वॉल्यूम एंड वैल्यू। बोलिए, वॉल्यूम एंड वैल्यू। जैसे आप 1 BHK में रहते हैं तो 1 BHK में रहने के बाद में आपके भीतर में इच्छा क्या होती है? अभी 2 BHK में जाना है, अभी 3 BHK में जाना है। आप 1 BHK में से 3 BHK में चले गए तो क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ा, कमरे का वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन वैल्यू बढ़ी? वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो 3 BHK होगा, 5 BHK होगा, आनंद नहीं होगा। आप I-10 से I-20 में जाते हैं, 2 व्हीलर्स में से 4 व्हीलर में जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम के साथ साथ वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। कुछ लोगों का वॉल्यूम बहुत होता है लेकिन वैल्यू बहुत कम होती है। सिर्फ वॉल्यूम से काम नहीं लगता, वैल्यू भी होनी चाहिए। किसी ट्रक में वो पत्थर लेके जाते हैं, कंक्रीट लेके जाता है, कपची लेके जाता है, वॉल्यूम ज्यादा दिखता है, लेकिन जेब में कोई चेक लेके जाता है 10 लाख रुपए का, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है लेकिन वैल्यू ज्यादा है। सत्संग हमें डिफरेंस बताता है कि वी हैव टू फोकस ऑन मोर देन वॉल्यूम, ऑन अ वैल्यू। वैल्यू पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी अनाउंसर ने बताया था कि प्राप्ति, जैसे ब्रह्मानंद स्वामी की पूरी गाथा हमने सुनी, तो हमारे मन में भी प्रोग्रेस की इच्छा होनी चाहिए, हमें प्रगति करनी है। जैसे सभा में संख्या बढ़ती है तो बोलते हैं कि एक को छोड़ के हर एक अपनी लाइन से आगे आइए, आगे आइए, आगे बढ़ो। वो तो फिजिकल आगे बढ़े, लेकिन इंटरनल प्रोग्रेस हुआ। जितने भी लोग आगे बढ़े, सचिन का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था इंडिया टुडे मैगजीन में, प्रभु चावला उनसे पूछ रहे थे कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर बैटिंग्स, आपको अपनी बैटिंग से संतोष है? तब सचिन तेंदुलकर ने बताया था, अच्छा बल्लेबाज, ध्यान से सुनना, अच्छा बल्लेबाज कभी भी अपनी बैटिंग से संतुष्ट नहीं होता। पिछले 20 साल से मैं मेरी बैटिंग में इंप्रूवमेंट कर रहा हूं और जीवन के अंत तक करता रहूंगा। इट्स अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। सचिन इतने सारे रन करने के बाद में भी बोलता है कि बैटिंग में इंप्रूवमेंट करना है। कुछ लोग मंदिर में खेल लेते, अपनी सोसाइटी में खेल लेते, साइकिल खड़ी रख के वो टायर लगा लेते, ईंट रख देते, और सोसाइटी में टप्पे दावर में, कयो दावर में, मालगाड़ी थी, प्लास्टिक की दड़ी थी, में टप्पे दावर में અને એમાં પેલો બે ટપ્પી મારી ફૂલ ટોસ આપે, એમાં ખાલી સામે દિવાલે એમાં કે સચિન સચિન કોહલી ધોની, ऐसे सचिन बना जाता है। सचिन को संतोष नहीं था। जो आगे बढ़ना चाहता है वो हमेशा अपनी कमियों की ओर देखता है, खूबियों की ओर नहीं देखता, कमी की ओर देखना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज, स्वामी जी दूल्हे गए थे, दूलिया, तो प्रमुख स्वामी महाराज शाम को सभा में जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले स्वामी जी ने आनंद जीवन स्वामी को बताया कि हम मंदिर देखने चले, रसोई घर वगैरह देखना है, किस प्रकार से मंदिर बना है। तो स्वामी जी व्हील चेयर में बैठे हुए थे, प्रमुख स्वामी महाराज को सब कुछ बताया। और प्रमुख स्वामी महाराज की विशेषता थी, जो आपने तैयारी न की हो वही वो देखने जाते थे।
तो स्वामी जी ने पूरा रसोई घर सब कुछ देख लिया, अच्छा लगा। फिर स्वामी जी ने आनंद जीवन स्वामी से बताया कि टॉयलेट ब्लॉक में ले लो। टॉयलेट ब्लॉक में क्यों जाना है? स्वामी जी ने कहा वहां ले लो। आनंद जीवन स्वामी घबरा गए थे कि सफाई अच्छी नहीं होगी तो पापा डांटेंगे। वहां गए, बीच का जो सरफेस था वो तो साफ था, एक तरफ टॉयलेट थे, दूसरी ओर वॉश बेसिन थे। तो स्वामी जी ने वहां की सफाई देखी, प्रसन्न हुए, लेकिन बोला कि टॉयलेट का दरवाजा खोलो। आनंद जीवन स्वामी ने बोला कि पापा अभी क्या जरूरत है, नहीं खोलो तो सही। तो किसी लड़के के पास टॉयलेट का दरवाजा खुलवाया तो वहां का जो टॉयलेट की सीट थी वो बिगड़ी हुई नहीं थी, अच्छा था। तो स्वामी जी प्रसन्न हुए। फिर स्वामी जी ने कहा कि आप जरा अंदर जाओ, गंध आती है, दुर्गंध आती है या नहीं? तो आनंद जीवन स्वामी ने बताया अभी मुझे जाना नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, देखो तो सही दुर्गंध आती या नहीं। तो स्वामी जी ने कहा श्वास लो, ऊंडी श्वास लो। वहां श्वास लेनी होनी है या बंद करनी होती है? वहां थोड़ी कपाल बांधी फसरी का कड़ाई करे। तो आनंद जीवन स्वामी ने ऐसे किया। तो स्वामी जी ने उन्होंने बताया कि स्वामी जी थोड़ी बहुत दुर्गंध आती है। अब गौर से सुनिए, प्रमुख स्वामी जी ने क्या बताया। जिस आदमी को, जिस संचालक को, जिस लीडर को हमेशा अपनी सुगंध ही आती है वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। लीडर को, संचालक को, मैनेजर को अपनी दुर्गंध, जैसे स्वॉट का एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो हमें अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए और साथ में हमारी वीकनेस भी देखनी चाहिए। जैसे सभा में बैठना हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन सभा पूर्ण होने के बाद में लाइन में खड़े रहना ज्यादा वो हम नहीं रह सकते, वो हमारी वीकनेस है। यहाँ धीरज रख सकते, लेकिन भोजन में लाइन लंबी होती है, वेटिंग नहीं कर सकते, वो हमारी वीकनेस है। जब हम कथा में बैठे होते तो दादा खच्चर लाडुआ जैसे दिखते हैं, लेकिन रसोई परोसी जाती है तो हमारा स्वरूप बाहर आ जाता है, वो हमारी वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों देखनी चाहिए। स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, वीकनेस को कम करना चाहिए। और कौन कर पाता है? ऐसे गुरु के सानिध्य से, भगवान के सानिध्य से होता है। ऐसी प्राप्ति आज हमें हुई है। शंकराचार्य ने बताया है दुर्लभम त्रयम एव एवेत देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। क्या दुर्लभ है? किसी का बड़ा घर दुर्लभ है, स्विमिंग पूल दुर्लभ है। कल हम अजमेर आज संजय भाई अजमेरा के घर पे गए थे, पूछा कि कितने रुपये का बंगला है। 15 करोड़ का फ्लैट, 15 करोड़ का फ्लैट होता है। अभी बॉम्बे से आए हम, तो एक बच्चा हमें बता रहा था, हम गेटवे ऑफ इंडिया से आ रहे थे, मैं पूछ रहा था कि कितने रुपये के फ्लैट होते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी बॉम्बे में एक बड़ा फ्लैट बना है, 20,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 20,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। मैंने पूछा कितने रुपये का? 250 करोड़। 250 करोड़ का फ्लैट 200 करोड़ में पूरा अक्षरधाम बन गया। 250 करोड़ का फ्लैट तो हमें तो सिर्फ देखना ही है ना, देख भी नहीं पाएंगे, अंदर कौन जाने देगा 250 करोड़ के फ्लैट में? तो वो दुर्लभ है। अच्छा, रूप दुर्लभ है। कुछ लोग नहीं जन्म से वाइट स्किन वाले होते, फेयर स्किन होती है, हैंडसम होते, ब्यूटीफुल होते। हम चाहे कितनी भी फेयर एंड लवली लगा ले, कुछ चेंज नहीं होता है। कितना भी मेकअप वगैरह कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो किसी की स्मार्टनेस देख के हमें लगता है कि ये दुर्लभ है, हाइट देख के लगता है कि दुर्लभ है। कुछ लोगों की शादी नहीं होती, 35 साल के 40 साल के हो गए, फिर भी लगता है, किसी को शादीशुदा को देखता है, किसी का एल्बम देखता है फिर भी रोने लगता है। किसी का एल्बम देखता है शादी का तो रोने लगता है कि हमारा ऐसा कैसे होगा। अरे भाई, तू शादी से पहले रो रहा है, वो तो रोना तो सबको है। प्राप्ति दुर्लभ है। थोड़े साल पहले मुझे अमेरिका से एक व्यक्ति ने ईमेल किया था, फिर बाद में फोन किया। उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा एक काम करना है आपको। मैंने कहा क्या काम करना है? तो साधु है, दूसरों का काम करते तो साधु बने, अपना छोड़ दिया दूसरों का करते, क्या काम करना है? उसने बताया स्वामी जी मेरे लिए राजकोट से एक लड़की आपको ढूंढना है। मेरे लिए, मुझे शादी करनी है तो मेरे लिए आपको एक लड़की ढूंढना है। मैंने कहा मैंने अपने लिए नहीं ढूंढी और तेरे लिए अभी सेवा चालू करो।
परोपकार करते हैं ना संत परम हितकारी, तो परोपकार करे, आपके लिए ढूंढ देखिए। मैंने कहा आपकी एज तो बताओ, कास्ट बताओ, एज बताओ। तो उन्होंने बताया कि स्वामी एज से क्या लेना देना। मैंने कहा पूरा लेना देना, एज से क्या लेना देना। मैंने कहा तेरी एज क्या है? ओनली 45। मैं एकदम वाइंड अप कर रहे, वाइंड अप ओनली 45 और पाछो कैसे मारा माटे हो जो। कुछ लोगों को इतनी तड़पन होती है। एक भाई मुझे इतने सारे, मेरे पास अभी 250 बायोडाटा है। कितने? 250 बायोडाटा। एक भाई तो मुझे हर हफ्ते एक लेके जाते हैं। मैंने कहा मेरे पास आपके 3 है। नहीं रखो, देते ही जाओ। एक भाई को मैंने पूछा कि आपको कौन सी कास्ट से चाहिए? उन्होंने कहा सिर्फ फीमेल चाहिए, कोई भी चलेगी, सिर्फ फीमेल चाहिए, कोई भी चलेगी। प्राप्ति, प्राप्ति होनी चाहिए, इस जन्म में प्राप्ति होनी चाहिए। तो लोग दुर्लभ किसे मानते हैं? शादी को दुर्लभ मानते हैं, बच्चे का जन्म होना दुर्लभ मानते हैं, अच्छी तनख्वाह दुर्लभ मानते हैं, अमेरिका जाना दुर्लभ मानते हैं। वो दुर्लभ नहीं है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी को भी होए। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। वो तो वैसे बेकार आदमी भी प्राप्त कर लेता है। तो हमारे भीतर में इस प्रकार की प्राप्ति की भावना होनी चाहिए। हम सत्संग में आए, हमें क्या मिला है? हमें भगवान और संत की प्राप्ति। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिख दिया, गाने वालों ने गा लिया, हमने कीर्तन के साथ में डांस भी कर लिया, लेकिन विचार को वर्ड्स क्या शब्द है? वाला लागो छो विश्व आधार रे सगपण तम साथे मुने जेर थयो संसार रे। घણા तो બે बार बोले मुने जेर थयो संसार रे। जेर हुआ है संसार। 65 साल की उम्र में फिर से करते हैं। जेर संसार होना बाहर से, सिर्फ लफ्ज से नहीं, सिर्फ गाने में नहीं। संसार असार कब होता है? ब्रह्मानंद स्वामी ने बोल दिया, मैं दाढ़ी महाराज को हाजर हुक्म गायो जश गोविंद को पायो धन भरपूर। ब्रह्मानंद स्वामी को कितना सारा वो दे रहे थे गायकवाड़ सरकार, वजेसी बापू, भावनगर के सरकार, जामनगर के सरकार, बड़ौदा के गायकवाड़, सब कोई उनको दे रहे थे, बहुत सारी सौगात वगैरह दे रहे थे। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण की प्राप्ति को देख लिया कि इससे बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, मेरे पास क्या है? तो पहला शब्द है प्राप्ति। प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका में शायद एक आदमी से मिले थे, उनका नाम कार्लोस वेगा था, बड़े आदमी थे। उन्होंने बताया कि स्वामी जी मेरे पास बड़ा टेनामेंट है, बंगला है, आई हैव माई कार, आई हैव माई पर्सनल चार्टर्ड फ्लाइट, एवरीथिंग आई हैव, बट आई हैव नॉट पीस। तो प्रमुख स्वामी जी ने क्या बताया कि आपने जो बताया उनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान है, इसकी वजह से हमारे पास शांति है, पीस। तो आप चाहे कितना भी प्राप्त करो। हम अमेरिका में टेम्पा में एक भाई के घर पे गए थे। उनकी अमेरिका में 7 से 8 मॉडल थी, हॉलीडे मैरियट ऐसी मॉडल थी, और सभी मॉडल के कुल मिला के 500 कमरे थे। अमेरिका में 500 कमरों का मालिक था। उनके घर पे हम ठहरे थे। फिर भी तीसरे दिन मेरे पास आकर रो रहे थे कि स्वामी जी मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं बनता। तो प्राप्ति सिर्फ आंखों से मत देखना, हृदय से समझना कि हमें क्या मिला है। सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलाना, हृदय से भी सोचा जाता है कि हमें क्या मिला है, दूसरों के पास से नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हमें हुई भगवान और संत की प्राप्ति। दूसरा शब्द है प्रतीति। आज मैं 5 शब्द पे थोड़ी बात करूंगा, वैसे वक्त तो हुआ है। वैसे तो यहाँ घड़ी रखी है, खाने का यहाँ पर ही ना, घर पे बनाना नहीं है। ओके। तो दूसरा शब्द है प्रतीति। प्राप्ति होती है लेकिन प्रतीति नहीं होती कि हमें क्या मिला है। जैसे छोटे बच्चे को 1 लाख रुपए का चेक आप दे दो,
और थोड़ी देर के बाद में आप 5 स्टार चॉकलेट, डेयरी मिल्क दे दो, तो कौन क्या पसंद करेगा? डेयरी मिल्क पसंद करेगा। और आपको मेरे हाथ में दो रखा 1 लाख रुपए का चेक और एक डेयरी मिल्क, और आपको बोलूं कि क्या पसंद करोगे, तो आप क्या लेंगे? आप 1 लाख रुपए का चेक ले लेंगे। क्यों? आपको प्रतीति है कि डेयरी मिल्क में ज्यादा आनंद है, उससे आनंद 1 लाख रुपए में, इससे तो कितनी सारी डेयरी मिल्क में ले सकता हूं। पहचानना, प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ लोग पहचान नहीं पाते कि मुझे क्या मिला है। अनपढ़ गवार रहते थे भगवान को पहचानने में। रावण को भी प्राप्ति हुई थी। रावण कितना पढ़ा लिखा था। जटा कटाह सब्रमण ब्रह्मंगलिंग निर्जरी विलोलनीची बल्लरी विराजमान मूर्धनि जगत जगत ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण महु, जो गाता है ना बाहुबली में, आप सब लोग सुनते हैं ना, वो किसने बनाया है? वो रावण ने बनाया है। रावण ने शिव महिनम स्तोत्र रचा है, फिर भी रावण राम को पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं पाते कि कौन है मेरे सामने, कौन है। कृष्ण भगवान को कुछ लोग देखते थे लेकिन पहचान नहीं पाते थे। कृष्ण भगवान हमेशा अपने मित्रों के साथ घूमते थे, तो मित्रों का ही लंच खा लेते थे, घर से कुछ नहीं लाते थे। कृष्ण भगवान मानते थे कि सबको हमने ही दिया है ना, हमारा दिया हुआ लोग खाते, तो उनसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी मित्रों ने एक दफे कृष्ण से बताया कि हर दफे तू हमारा लंच बॉक्स में से खा लेता है, आज तेरे घर से ले आ, यशोदा से बोल तेरे लिए कुछ तैयार कर दे। कृष्ण ने बताया ओके ले आऊंगा, सब इंतजाम हो जाएगा, यशोदा से बताने की कोई बात नहीं। तो वृंदावन में गए, खेलना कूदना सब कुछ कर दिया। तब मित्रों ने पूछा कि खाना अभी तो वक्त हो गया दोपहर का, कहाँ है लंच, तो हम सबके लिए लाने की बात बोल रहा था। कृष्ण ने बताया अभी बगल में जो ऋषि मुनि रहते हैं वहां जाओ। बच्चों ने सोचा होगा कि जोमेटो स्विगी से ऑर्डर होगा तो अभी ले आएगा। कृष्ण ने बताया कि आप खुद लेने जाओ और ऋषि मुनियों से बोलना कि कृष्ण के लिए, कृष्ण ने जो बताया था वो भोजन ले आना है। तो ऋषि मुनि वहां पे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में बोल रहे थे कृष्णाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा। तो गोप बालक वहां पर गए और ऋषि से कहा कि हमारे कृष्ण के लिए भोजन लेने आए हैं। कृष्ण ने बताया कि आप लोग ने थाल तैयार रखा है तो दो। किसके लिए? कृष्ण के लिए। कौन कृष्ण? भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान है, उसके लिए भोजन उन्होंने आज्ञा दी है। अरे जाओ, वो कहेगा भगवान, वो तो मथुरा का और गोकुल का मोस्ट वांटेड है, उसे भगवान कौन भला मानता है? हर रोज चोरी करता रहता है, वो मक्खन की चोरी करता है, दही की चोरी करता है, दूध की चोरी करता है, गोपियों की मटुकी फोड़ता है, वो कहा कृष्ण, वो भगवान होता है? अरे ऐसा नहीं बोला जाता, वो तो भगवान है कृष्ण। भगवान ने उसने गोवर्धन उठा लिया था, उसने कालियानाग का वध कर दिया था, उसको गड्ढों में कर दिया था, उसको ऐसा नहीं बोला जाता है। जब बच्चे बहस कर रहे थे तब ऋषि मुनि वो जलता हुआ लकड़ा लेके बच्चों के पीछे पड़ते हैं, कभी मत बोलना वो भगवान है। और बच्चे वहां से भागे भागे दौड़े दौड़े कृष्ण जहां पर बैठे थे, कृष्ण लॉन पे टिश्यू पेपर लगा के एक्वाफिना की बोतल खड़ी रख के वेट कर रहे थे कि जो बच्चे आएंगे लंच लेके तो साथ में खाएंगे। वो तो खाली हाथ आए। कृष्ण ने पूछा कि लाए, कहीं लाया? तो बच्चों ने बताया लाया नहीं, हमें मांड आया। लाए नहीं, हम मुश्किल से आए। कृष्ण ने बताया कि हमारी बात बताई नहीं, हमारा कार्ड बताना चाहिए, विजिटिंग कार्ड। लॉर्ड कृष्ण का विजिटिंग कार्ड बताना चाहिए। तो बच्चों ने बताया हमारे नाम से बोलते तो कुछ देते, तेरा नाम दिया इससे तकलीफ हुई है। वैसे सभी बोल रहे थे कृष्णाय स्वाहा, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पा रहे थे। भगवान को सिर्फ आंखों से देखना वो प्राप्ति नहीं है, लेकिन हृदय से समझना वो प्राप्ति है। महंत स्वामी महाराज को दूसरे लोग भी देखते, लेकिन हम देखते आंखों से देखने में दूसरे लोगों में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। शायद हमारी चश्मे होती है तो उनसे कम हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन हम भीतर से उनको देखते हैं तो हमें महंत स्वामी महाराज में भगवान दिखाई पड़ते थे। क्या दिखाई पड़ता है? भगवान दिखाई पड़ता है। ये प्रतीति है।
वैसे कुछ सालों पहले हमारी अक्षरपीठ से दिवाली कार्ड वो पब्लिश होते थे, दिवाली ग्रीटिंग्स। अभी तो डिजिटल ग्रीटिंग्स आ गए, इसलिए फिजिकल ग्रीटिंग्स बहुत नहीं निकाले जाते। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो 3D कार्ड कुछ आते थे, 3D कार्ड। वैसे 3D फोटो में बाहर से देखते तो घास दिखता है, और गौर से दिखते तो पीछे जिब्रा या तो डियर्स खड़े होते, वो गौर से देखना पड़ता है, एंगल सेट करना पड़ता है। क्या एंगल सेट करना पड़ता है। सारंगपुर में हमारी लाइब्रेरी में इस प्रकार से कार्ड रखे जाते थे, तो कुछ संत ऐसे प्रयास करते रहते, नहीं दिखता है फिर गुस्से होकर निकल जाते, कुछ नहीं है पैसा खाम का टाइम बिगाड़ते हैं। और कुछ लोगों का एंगल सेट हो जाता है, फिर ऐसे करके उनको पीछे वाला ही दिखाई देता है, ऊपर वाला जो बाहर का फोटो है वो नहीं दिखाई देता, अंदर का ही दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से आपका प्रतीति का एंगल सेट होगा, फिर महंत स्वामी नहीं दिखाई देंगे, उनमें महाराज दिखाई देंगे। इससे प्रतीति बोलते हैं, एंगल सेट होना चाहिए। प्रतीति, सभी संतों को क्या हुआ, प्रतीति आ गई। स्वामी की बातों में लिखा है, जेम छे तेम समझाई को। मैं बोलूंगा, आपको बात बोलनी है, दोहरा रही है मेरे साथ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। स्वामी ये बात करी છે, स्वामी ये वार्ता છે, જેમ છે તેમ સમજાય તો કોઈ ઘેર જઈ શકે નહીં, ये तय लगे। क्या बोला स्वामी ने? आज सभा पत्या પછી क्या जवाना? तो स्वामी ने बोला कि जो है वैसे आप समझ लेंगे तो घर नहीं जाएंगे। हमें तो घर पे जाना है, इसलिए समझते ही नहीं, समझ लेंगे तो घर पे जा नहीं पाएंगे। तो प्रतीति आप भी समझते ही, घर पे जाते, आने के लिए जाते हैं, हमारे लिए जाते हैं आप सब लोग, हमें ठाकुर जी का थाल दे सके इसलिए जाते हैं। लेकिन प्रतीति, सभी संतों को किस प्रकार की प्रतीति हुआ? आत्मचिंतन स्वामी, विमल मुनि स्वामी, सभी लोग कितने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाते। कुछ लोग सिर्फ बाल नहीं कटवाते। थोड़े साल पहले हमारा डाबरा महोत्सव करना था राजकोट में, एक फार्म में, तो हम वहाँ देखने गए कि एडवांस में कि किस प्रकार की फैसिलिटी वहाँ करनी पड़ेगी। तो एक अनपढ़ सा, कुमार सा, आदिवासी एक लड़का, शायद 18-20 साल का होगा, और अल्फा था, मेंटली रिटार्डेड था, वो नाक और मुंह से पानी निकल रहा था, वो वहाँ बैठा हुआ था। और मैंने पूछा कि साधु बनना है साधु? तो उसने खबे ऊपर चढ़ाए, नहीं बनना है। तो मैं कीधु हार को આપણે પામા થઈએ ગયા, आई ना पाड़े थे वो रस्तो આપણે पसंद कर लीधो। फिर मैंने पूछा कि शादी करनी है? हाँ। उसे कौन देगा भला, कौन देने वाला है? मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली वो अच्छा नहीं था, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इतने पढ़े लिखे संतों ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, प्रतीति आ गई। सिर्फ संतों ने छोड़ा ऐसा नहीं, माता ने भी, बहन ने भी हमें छोड़ दिया, दोनों को प्रतीति आ गई। समझता, ध्यान से सुनना, जितनी संतों की महिमा है उतनी उसकी माँ की भी महिमा है, उसकी बहन की महिमा है। जिस बहन को पता है कि मेरा भाई 18 साल तक, 30 साल तक मेरी बांधी हुई रखी अपने हाथ में रखता था, अब मेरे भाई को मेरी रक्षा की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण की रक्षा कवच में चला गया। जिस माता को पता है कि मैंने उसको दूध पिला के बड़ा किया है, आने वाले दिनों में, आने वाले साल में, जीवन के अंत तक वो मेरे सामने भी नहीं देखेगा, लेकिन माता को आनंद है, वो मेरे एक का मिट गया है लेकिन हजारों का बन गया है। जो घर पे रहेगा तो उसके पैर कौन छुएगा, लेकिन वो साधु बन के हजारों लोग उसके शरण में आएंगे, मेरा नहीं सबका हो गया है। इसे प्रतीति बोलते हैं। आपका बच्चा आधा घंटा घर पे लेट आता है स्कूल से, तो कितनी तनाव महसूस होती है, लेकिन सभी जीवन के अंत तक सेवा में लगे रहे तो प्रतीति हो गई, सेवा में प्रतीति। कुछ लोग पैसा नहीं देते, दान में डोनेशन नहीं देते। यहाँ पर हमारे भक्त, आप सभी लोग मंदिर के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए कितने सारे तन से सेवा, धन से सेवा, मन से सेवा करते हैं। प्रतीति आ गई, तो प्रतीति आनी चाहिए।
इससे ज्यादा कोई बड़ी बात पूरे विश्व में नहीं है। महंत स्वामी से अधिक कोई गुरु नहीं है और स्वामीनारायण भगवान से अधिक कोई भगवान नहीं है। इसे प्रतीति बोलते हैं। कोई खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन हमें जो प्राप्त हुआ है उसकी प्रतीति आनी चाहिए। इससे अच्छा कोई नहीं है। इसको पा लिया और कुछ पाना बाकी नहीं है, इसे प्रतीति कहा जाता है। और तीसरी बात है, जब प्रतीति आ जाती है तो भीतर से परिवर्तन होता है। जब शुरुआत में मैंने बताया कि परिवर्तन होने का शुरुआत होती है। इन सभा में बैठे हुए कुछ लोगों में से पहले उपवास नहीं करते थे। जब से सत्संग में आए हम उपवास करने लगे। पहले पूजा नहीं करते थे, अब आधा घंटा 1 घंटा बैठ के इतनी शांति से मानसिक पूजा कर लेते थे। पहले हम सभा में नहीं बैठते थे, अब सभा में बैठने लगे तो परिवर्तन हुआ। अभी आगे भी परिवर्तन होना बाकी है। कुछ लोग कैसे व्यसनी थे, फिर सत्संग मिलने से, गुरु की प्राप्ति होने से सब व्यसन छूट गए। हम अफ्रीका गए थे, दार एस सलाम तांजानिया में। एक भाई से मेरा मिलना हुआ, भरत भाई बोरखातरिया उनका नाम। तो सत्संगी थे, कार्य करते। मैंने पूछा पहले से कार्य कर रहे थे? उन्होंने बताया स्वामी जी मेरा जीवन जानना है। मैंने कहा बताओ। कार्यकर्ता दूसरे थे, वो भी मुझे बता रहे थे स्वामी जी ये तो बड़े शरारती थे, बड़े खराब थे, व्यसनी थे, दारू पी लेते थे, शराब पी लेते थे, गांजा वगैरह सब कुछ लेते थे, मांस खाते थे, नॉनवेज खाते थे। तो मैंने पूछा क्या क्या मांस खाते थे? उन्होंने गुजराती में उत्तर दिया, जे हले के बधु हाले। क्या कहा? जो हिलता है वो सब कुछ चलता है। मैंने कहा क्या किस किस चीज का मांस खाया है? एवढे सोसू कीधुं भैंसનું માંસ ખાધું છે, डुक्करનું માંસ ખાધું છે, વાઘનું ખાધું, સિંહનું માંસ ખાધું। फोटोस मैंने सब देखी, मेरे पास मेल में फोटो भी उनकी थी। 2 बंदूक रखते थे, अंग्रेज वहां पे आते थे, फॉरेनर्स आते थे, उन शिकार में उनको लेके जाते थे, ऐसा शिकार करते थे। शादी के दिन अपनी बीवी को मछली का सूप बना के पिलाने जा रहे थे, मछली का सूप। और अपनी बीवी को गिफ्ट में क्या दिया था? बाघ मार के उसके जो नाखून होते हैं नाखून, उसका वो हार बना के, बाघ के नाखून से हार बना के अपनी बीवी को गिफ्ट में दिया था। और मछली का सूप दे रहे थे। उसकी बीवी तो अच्छी थी, वेजिटेरियन वाली थी। उन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार में इस आज तक नॉनवेज नहीं खाया, मुझे पसंद नहीं आएगा, मैंने नहीं खावे। तो उन्होंने क्या बताया, तने आ नहीं खावे तो तू मने नहीं खावे, पीना पड़ेगा। अपनी बीवी को भी नॉन वेजिटेरियन कर दिया। ऐसे भरत भाई जब से सत्संग में आए, प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके हाथों में पानी रखा, वरदान दिया, संपूर्ण परिवर्तन हो गया। आज पूरे टांजानिया की चैरिटी एक्टिविटी कार्यकर के रूप में वे संभालते हैं। उन्होंने बताया कि स्वामी हम सब मिलकर, हम सभी फ्रेंड्स मिलकर हमें एक દિવસનું મણ માંસ ખાઈ જતા, એક દિવસનું મણ માંસ ખાઈ જતા। આજે આખા તાંઝાનિયાના ચકલાઓને ચણ નાખવાની જવાબદારી બાપાએ મને આપી। જે મણ માંસ ખાતા હોય એ ચકલાને ચણ નાખવાનો વિચાર કરતા થઈ જાય। इससे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया था, सभा में आओ 2 चीज के लिए आओ। सभा में आने से 2 लाभ होता है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन। जो नहीं जानते हैं वो संतों के कार्यकर्ताओं से प्रवचन से जानने मिलेगा, इंफॉर्मेशन। एंड सेकंड मोर थिंग, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कान से लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन मन से लेना है। हमें कुछ बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने व्यसन छोड़ दिया, जो घर सभा नहीं करते थे घर सभा करने लगे। तो आपसे भी हमारी विनती है, जो पूजा नहीं करते थे पूजा शुरू करें, जो टीका नहीं लगाते टीका लगाना शुरू करें, जिन्होंने कंठी आज तक नहीं पहनी है कंठी पहननी चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए भगवान की, सत्संग में आना चाहिए। जो सभा में नियमित रूप से नहीं आते वो सभा में आना चाहिए। हम अफ्रीका गए थे, अफ्रीका में बोट्सवाना में मैं रामायण की कथा कर रहा था। तो एक काला आदमी सभा में बैठा हुआ था और मेरी कथा ध्यान से सुन रहा था, वैसे वैसे मस्त खिला रहा था। सभा के बाद में मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम?
आपका नाम क्या है? कैनी। अभी शताब्दी में भी वो आया था, कैनी। मैंने कहा आप गुजराती समझते हैं? मैं तो रामायण की कथा गुजराती में कर रहा था। आप गुजराती समझते हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझता। तो 2.5 घंटा आपने पूरी रामायण की कथा सुनी, कुछ समझ में नहीं आता था। क्या समझ में आता था? राम, रावण, सीता, लक्ष्मण, शिव नाम समझ में आता था। मैंने कहा आपको कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी आप 2.5 घंटे बैठे रहे, क्या लाभ हुआ? फिर वो अफ्रीकन नेटिव ब्लैक निग्रो हब्सी, उसने मुझे बताया कि स्वामी जी, मैंने मंदिर में आने के बाद में एक बात मन में ठान ली है, चाहे कथा का एक भी शब्द आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन संतों की वाणी सुनने से लाभ जरूर होता है, लाभ जरूर होता है। मैं बैठे रहता हूं, लाभ होता है। तो हमारे भीतर में भी प्रतीति आनी चाहिए, सभा में आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। राजकोट रवि सभा में एक भाई, हमारे यहाँ तो 7000 की कैपेसिटी का हॉल है, तो एक भाई सभा में पीछे की ओर, जितने भाई बैठे थे उनके पीछे की ओर साइड में खड़े थे, खड़े खड़े सभा सुन रहे थे। तो सभा व्यवस्था वाले कार्यक्रम उनके पास गए और उनको बोला कि अरे भाई क्यों खड़े हो, बैठ जाओ नीचे, सभा शुरू होगी, बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नीचे नहीं बैठना है, मैं खड़ा हूं। तो कार्यकर्ता ने बताया कि नीचे नहीं बैठना है, तो चेयर पे जगह है, चेयर पे बैठ जाओ। तो उन्होंने बताया कि माफ करना, मैं चेयर पे भी नहीं बैठ सकता, चेयर पे नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते? कमर में इस प्रकार की तकलीफ हुई है, स्पाइन में, तो चेयर पे बैठता हूं तो भी पेन महसूस होता है, तो मैं खड़ा ही रह सकता हूं। तो खड़े खड़े क्या कर रहे थे, क्यों यहाँ पर खड़े रहते हैं, 2 घंटा खड़े रहेंगे? उन्होंने कहा कि सालों से रवि सभा का नियम लिया है, तो कमर की तकलीफ के लिए रवि सभा का नियम थोड़ा तोड़ा जाता है, मैं खड़े खड़े रवि सभा करता हूं। 2 घंटे खड़े खड़े उन्होंने रवि सभा अटेंड की। इससे प्रतीति बोलते हैं, इससे परिवर्तन बोलते हैं। तो परिवर्तन होना चाहिए और उनके लिए प्रचार करना चाहिए। मैंने लास्ट सभा में बताया था, संपर्क अभियान शुरू हो गया। संपर्क अभियान हमने बताया था ना, शुरू किया कि नहीं? कुछ लोग गए कि नहीं संपर्क करने? तो जाना, संपर्क करना, मिलना, बात बताना। सत्संग बड़ा होना चाहिए। जितने बैठे हैं सभी संकल्प करें, आत्मचिंतन। स्वामी को डिप्रेशन आ जाना चाहिए, मूंझवण होनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए कि इतने सारे भक्त बढ़ गए, अब बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, इतनी संख्या बढ़नी चाहिए। हो सकता है, हम सब मन में तय करें तो हो सकता है। तो सभी संकल्प करें, 1 मोर, एक को अधिक लाना है, एक को बात समझानी है, हर एक को बात समझानी है। तो प्रचार प्रसार भी करना है। और लास्ट में प्रसन्नता, तुलसीदास ने लिखा है, रीजे कीजे और से, रीजे कीजे और से, सरे में बिगड़े काम, तुलसी मेरे चाहिए राजी सीताराम। कोई राजी हो, अप्रसन्न हो, कोई तकलीफ नहीं, सीताराम प्रसन्न है तो सब कुछ मिल गया। ठीक उसी तरह से आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन परिवार के स्वजन संबंधी प्रसन्न नहीं होंगे। अभी मैं रवि सभा में यहाँ आ रहा था, तभी राजकोट से एक लड़के का फोन आया है। उसने कहा स्वामी, वैसे मेरी तबीयत के समाचार पूछ रहा था, तो मैंने कहा अच्छा है, अभी ठीक हो रहा है। उसने कहा स्वामी जी 10 मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने कहा क्या तकलीफ है? तो रोने लगा और अपनी बीबी के साथ जो झगड़ा हो रहा था, 2.5 साल हो गए शादी किए, और अभी 5 दिन पहले उसकी बीबी रेल की पटरी पे चली गई, पकड़ के ले आया, वो फिराई पीने गई तो छोड़ दिया। अभी उसकी बीबी उसको धमकी देके चली गई है मोरबी, और बता के गई है कि तेरे परिवार के सभी सदस्य को जेल में डलवा देंगे। मैंने कहा तू पहचानता नहीं थे, पहचानता नहीं था शादी से पहले? उसने बताया कि स्वामी जी रूप अच्छा लगा था, लेकिन स्वरूप अभी पता चला। रूप अच्छा लगा था लेकिन स्वरूप अभी पता चला। प्रसन्न करने के कितना कुछ करते हैं। प्रसंग बड़ा अच्छा है। एक राजकोट का युवक मेरे पास आया, उसने बताया स्वामी जी मेरी शादी हुई और मैं मेरी बीवी को अच्छे तरीके से संभालता हूँ। मैंने कहा वो तो कोई दया नहीं करता, उपकार नहीं करता, तो लेके आया तो संभालना ही पड़ेगा। उसने कहा स्वामी ध्यान से सुनिए, मैं जितना संभालता हूँ उतना पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं संभालता।
मैंने कहा वाह, किस तरीके से संभालता है, बात तो कर, मैं कथा में बताऊंगा। उसने कहा कि हम 2 भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, 3 फ्लोर का हमारा फ्लैट है, तो सबसे ऊपर ऊंची बेड़ी की हमारा संतरी है, सबसे ऊपर मैं रहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। उसने बताया कि हमारा अलग कमरा है, टॉयलेट, सब कुछ अलग अलग है। मैंने कहा वो भी ठीक है। उसने बताया स्वामी जी मेरी बीबी के लिए मैंने 45 ड्रेसेस अलग अलग प्रकार के ला कर दिए, और उसके सैंडल होते हैं, सैंडल वो 55 है, 55 अलग अलग सैंडल है। और वो महिलाएं जो पर्स रखती है वो मोर देन 35 अलग अलग कलर के पर्स लाए। मैंने कहा प्लीज प्लीज अब ज्यादा मत कर, इतना तो हम ठाकुर जी के लिए भी नहीं करते हैं। कृष्ण ने राधा के लिए भी इतना नहीं किया था, राधा को भी छोड़ के चले गए। बहुत करता है स्वामी, अब तो आपने कुछ सुना ही नहीं है, सुनिए तो सही मैं उसके लिए क्या क्या करता हूँ। अब क्या करता है, उसने बताया स्वामी जी जब भी उसको भूख लगे तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा किचन है, तो मम्मी लोग सोए होते तो नीचे जाने की इच्छा नहीं होती, तो मैंने अपने कमरे में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, अखरोट, काजू, बादाम, चॉकलेट्स सब कुछ रख दिया है डिब्बे में। जब भी उसको भूख लगे तो खा सके, भूखी टाइम खाए, भूखी टाइम खाए। इतनी फैसिलिटी मैंने रख दी है। मैंने कहा इतना तो हमारे पुजारी ठाकुर जी के लिए भी डिब्बे नहीं रखते, यहाँ पे नीचे से थाल आता है। ठाकुर जी को भूख लगे तो पुजारी को बोलना पड़ता है। बहुत अच्छी संभावना तो करता है। स्वामी सुनिए तो सही, उसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कौन सी खिलाता है? 5 स्टार? अरे 5 स्टार होता है, स्वीज चॉकलेट खिलाता हूँ। स्वीज चॉकलेट, मेरे फ्रेंड स्विट्जरलैंड जाता है तो वहां से मंगवाता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ प्रदेश से, प्रदेशी चॉकलेट खिलाओ। वाह भाई वाह। उसने कहा कि स्वामी जी मैं शाम को रेस कोर्स पे निकलता हूँ वॉकिंग के लिए अपनी बीबी के साथ, तो मेरी वाइफ को शेक आता है ना, थिक शेक बोलते हैं, जो पिया नहीं जाता खाया जाता है, इतना ज्यादा होता है, वो चम्मच से लेना पड़ता है, थिक शेक बोलते हैं। 200 रुपया का एक गिलास। मैंने कहा मेरी बीबी को थिक शेक बड़ा पसंद है, तो हर रोज जब वॉकिंग को जाता हूं तो मेरी बीबी को थिक शेक पिलाता हूं। मैंने कहा दोनों पीते नहीं, वो पीती है, मैं देखता रहता हूं, मुझे इतना पसंद नहीं है और महंगा पड़ता है। वो पीती है, मैं देखता रहता हूं, दर्शन करता हूं। अरे भाई तू तो बहुत संभावना करता है, रख अब रख, इससे ज्यादा मैं सुन नहीं पाऊंगा। उसने कहा लास्ट में सुन लीजिए। उसकी जब 24 साल की बर्थ रेट आ रही थी, 24th बर्थडे, तब वो अहमदाबाद अपने बाप के घर पे गई थी, तो मैं और मेरे पापा दोनों उसको सरप्राइज देने के लिए अगले दिन रात को 12 बजे उसके घर पे पहुंच गए, और ठीक 12 बजे उसका दरवाजा नॉक किया, और मैं और मेरे पापा उसके घर पे 24 गिफ्ट्स, कितनी 24 गिफ्ट्स, उसको आईफोन पसंद था तो आईफोन था, ऐसे अलग अलग प्रकार की महंगी 24 गिफ्ट्स लेके 24 साल का जन्मदिन मनाया रात को 12 बजे। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया, ऐसा तो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, मुकेश अंबानी भी नहीं। ऐसा तूने तेरी बीबी के लिए किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हर एक को ऐसी बीबी मिले और ऐसा पति हर एक को मिले। उसने कहा स्वामी आपकी ये गलत फहमी है, ऐसी प्रार्थना कभी मत करना, मैंने इतना कुछ किया फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। इतना कुछ किया, इतनी संभावना की, फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा सिल्ला दिया तूने। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूं, इस दुनिया के पुरुष को या औरत को प्रसन्न करने के लिए चाहे सब कुछ लुटा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन कोई जीवन के अंत तक प्रसन्न होने वाला नहीं है, और प्रसन्न होगा तो भी अक्षरधाम देने वाला नहीं है। ऐसे गुरु हमें मिले हैं जिनकी प्रसन्नता के लिए एक टीका लगाने से, एक पूजा करने से, घर सभा करने से, धर्मादा लिखवाने से, सेवा करने से उनकी प्रसन्नता होती है। सो उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अब हमारा लक्ष्य, अब हमारा ध्येय
उनकी प्रसन्नता वही हमारा ध्येय बने। तो दिन कहे तो तू, रात कहे तो। एक कीर्तन बड़ा अच्छा है, मंदिर में जाते हैं तो भी काम में आता है, घर पे भी काम में आता है। तो दिन कहे तो, ऑफिस में भी सेठ के सामने, बॉस के सामने काम में आता है। तो दिन कहे तो दिन, ऐसा नहीं। गुरु के सामने तो दिन कहे तो दिन। हूँ तो आप रिजोए राजी, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, महंत स्वामी महाराज के चरणों में। ऐसे गुरु पूरे विश्व में जिनके मंदिर है, विश्व के मानदाता जिनके चरणों में सिर झुकाते हैं, ऐसे गुरु के भगवान की प्राप्ति हमें हुई है। जीवन के अंत तक उनको प्रसन्न कर सके, दूसरे लोगों को भी भगवान और संत की पहचान करवा सके, ऐसी बुद्धि शक्ति बल हमें प्रदान करे। और आज के इस दिन, वैसे तो 2 हफ्ते पहले हमारा यहाँ आना हुआ था, वैसे आपकी ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ आए थे। पिछले कुछ 8 महीनों से देयर वाज ए प्रॉब्लम इन आई लीड्स, नॉट इन ए रेटिना। रेटिना का विजन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आई लीड्स का प्रॉब्लम, तो इसे ब्लेफेरोस्पाज्म बोलते हैं। और दूसरा जो होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को होता है। तो भगवान की कृपा से हमें मिला, उनके आशीर्वाद से ब्लेफेरोस्पाज्म इसे कहा जाता है। तो वैसे बॉम्बे भी गए थे, त्रिवेंद्रम गए थे, चेन्नई गए थे। पिछले सितंबर से शुरू हुआ था और महोत्सव के दौरान गुरु जी के आशीर्वाद से 40% 50% दिख सकता था, तो सेवा हो गई उनके ही आशीर्वाद से। लेकिन महोत्सव के बाद में 18 जनवरी से बिल्कुल आईलिड्स नीचे आ गई थी, तो खोल नहीं पाता था। और एज ए आई हैव टू एक्ट एज ए लाइक ब्लाइंड पर्सन, सब कुछ नहीं देख सकते थे। न तो पूजा में मैं महाराज को देख सकता था, न तो आरती में भगवान को देख सकता था, नहीं खाने में पत्थर में कुछ आइटम देख सकते हैं, कुछ नहीं। 2 महीनों तक ऐसा चला था। फिर बाद में महंत स्वामी महाराज ने सारंगपुर बुलाया और उन्होंने 38 मिनट महंत स्वामी महाराज हमारे साथ बैठे। 38 मिनट तक उन्होंने आशीर्वाद दिए, आंख पे, आईलिड्स पे हाथ का स्पर्श करवाया। बहुत सारे ऑप्शन थे। पूज्य ईश्वर चरण स्वामी सभी सद्गुरु संत भी चिंता कर रहे हैं, सभी संत हजारों भक्त भी प्रार्थना करते हैं। तो अमेरिका भी जाना था, लंदन में भी ट्रीटमेंट होती है, अमेरिका भी होती है। बहुत सारे ऑप्शंस महंत स्वामी महाराज को बताए थे। सभी ऑप्शन में बीच में एक लिखा था कि हैदराबाद में एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल भी है। तो 5 ऑप्शन लिखे थे, उनमें से महंत स्वामी महाराज ने हाथ में पायलट पेन रखी थी और हैदराबाद के सामने टिक किया था कि हैदराबाद जाओ। तो उनके आशीर्वाद से यहाँ आना हुआ और महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद, सभी संतों का प्रेम, सभी भक्तों की प्रार्थना। तो लास्ट और उससे लास्ट मंडे 3 अप्रैल को हमने यहाँ एलवी प्रसाद से बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं आईलिड्स पे। तो इंजेक्शन लगाए हैं और सभी संतों भक्तों की प्रार्थना से, वैसे मैं बोलता हूँ तो आंखें खुल जाती है, बाद में बंद हो जाती है, क्योंकि बोलना मेरी हॉबी है और कथा करना मेरा अंग है। तो इसकी वजह से कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है, फिर बाद में बंद होती है। लेकिन इंजेक्शन का प्रभाव बराबर 5-6 दिन में ही शुरू हो गया। अभी 25-30% आंखें खुल जाती है। तो भगवान की कृपा है से। तो मैं गुजरात में जाके बताऊंगा कि हैदराबाद वाले हर एक की आंखें खोल देते हैं। किसी की आंखें बंद हो तो हैदराबाद जाओ। हाँ, तो मैं अंत में पूज्य आत्मचिंतन स्वामी का और विमल मुनि स्वामी का भी आभार मानता हूँ कि बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने यहाँ पर पूरी संभावना व्यवस्था। कल रात को हम 1 बजे आए तो 1 बजे भी वो हमारे लिए जागृत थे। हैदराबाद वाले किसी के आगे खोलते नहीं है, मानसून की कृपा है। मानसून ऐसे महान संत के अस्तर के आगे भी खोल देते हैं, भारत के आगे तो इसका अंश खुल गई नहीं। मैं उनके आशीर्वाद है और सभी संतों भक्तों की प्रार्थना है। तो पुनः सभी दोनों संतों का, सभी कार्यकर्ताओं का और सभी भक्तों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। अभी हम महंत स्वामी से मिलने जाएंगे। तो वो हमेशा हर हफ्ते मुझे फ़ोन करते हैं कि कैसा हुआ, तबीयत में क्या चेंज हुआ। तो उनका भी बड़ा प्रेम है, आशीर्वाद है।
तो आप सबकी ओर से भी हम बताएंगे कि हैदराबाद के सभी भक्तों ने आपको प्रणाम कहा है, सभी भक्तों ने आपको वेलकम कहा है, और आप सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ऐसा बोलने का हैदराबाद के सभी भक्तों ने आपको बुलाया है। नहीं, हम तो आमंत्रण देंगे, अवश्य आमंत्रण देंगे साईं महाराज को, तो उनकी कृपा सभी भक्तों पे बरसे, सभी हम तन मन धन से सुखी बने, सेवा करते रहे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपका वक्त ज़्यादा लिया है, तो अनाउंसर और सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आप सब लोग वैसे 7:30 का टाइमर रहता है ना, बायोलॉजिकल अलार्म बजता है पेट से કેટલાક लोगों ने बलाड़ा बोले बाजूवाड़ा नंबर आएगा, हाँ इतने जोर से चिल्लाते हैं पेट से, तो फिर भी आप लोगों ने कथा सुनी है, तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।